Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवा के बारे में. जी हाँ, हवा के बारे में. हवा को लेकर हम क्या क्या बातें करते हैं हिंदी में, उन्हें इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो से आप सीखने वाले हैं. कौन कौन से सेंटेंसेस में हम हवा शब्द का प्रयोग करते हैं और क्या क्या बातें करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. मैंने काफ़ी मेहनत से ऑब्जर्व करके टाइम लगा के इस वीडियो को प्रिपेयर किया है. आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. पत्तियाँ हल्की हवा में हिल रही हैं. तो फ्रेंड्स, जो हल्की हवा होती है, तेज हवा नहीं, हल्की हवा होती है, उसे इंग्लिश में ब्रीज कहते हैं. लीव्स आर स्वेइंग इन द ब्रीज. लीव्स आर स्वेइंग इन द ब्रीज. लीव्स स्वे कर रही है ब्रीज में, हल्की हवा में. मेरे चेहरे पर हल्की हल्की हवा लग रही है. आई फील अ ब्रीज ऑन माई फेस. हल्की हवा के लिए आप इन एडजेक्टिव्स का भी यूज कर सकते हैं. आई फील अ जेंटल ब्रीज, अ सॉफ्ट, माइल्ड, लाइट or a faint breeze on my face. I feel a gentle breeze on my face. I feel a soft breeze on my face. Just like this. हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है. A cold breeze is blowing. बहने को हम कहेंगे इंग्लिश में blow. A cold breeze और a cool breeze is blowing. हल्की हल्की गर्म हवा बह रही है. इसके लिए कहेंगे A hot breeze is blowing or a warm breeze is blowing. A warm breeze is blowing. खिड़की से ठंडी ठंडी हल्की हवा आ रही है. A cold breeze is drifting through the window. आ रही है खिड़की से. आप कह सकते हैं It is drifting through the window. A cold breeze is drifting through the window. आप simply coming through the window भी कह सकते हैं. ये सवाल हल करना तो हवा है, हम इस तरह भी कहते हैं. इंग्लिश में breeze को इस तरह भी यूज किया जाता है. Solving this question is a breeze. Something is a breeze. It means it's a cakewalk. It's a piece of cake. It's very easy. Solving this question is a breeze. मैं ताज़ी हवा खाने बाहर जा रहा हूँ. I am heading out for some fresh air. I am heading out for some fresh air. Head out मतलब बाहर जाना. I am heading out यानी मैं बाहर जा रहा हूँ for some fresh air, ताज़ी हवा खाने. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि हवा को हम एयर भी कहते हैं और विंड भी कहते हैं. आपको याद रखना है कि एयर कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है, जो मिक्सचर होता है गैसेस का, उसे हम हवा कहते हैं, एयर कहते हैं इंग्लिश में. और जब वो एयर मूव करने लगती है, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं. और आपको याद रखना है, इसी विंड वर्ड का इस्तेमाल एज अ वर्ब भी किया जाता है. WIND, इसी स्पेलिंग के साथ इसे वाइंड कहते हैं, जहाँ पर उसका मतलब होता है घुमाना. जैसे कि वाइंड द की, चाबी घुमाना, वहाँ पर उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स वाउंट वाउंट होती है. आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. आगे वाले टायर में थोड़ी हवा भर दो. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इन्फ्लेट द फ्रंट टायर. टायर की स्पेलिंग TIRE भी होती है और TYRE भी होती है. TIRE अमेरिकन स्पेलिंग है और Y के साथ ये ब्रिटिश स्पेलिंग है. इन्फ्लेट द फ्रंट टायर या फिर पंप अप द फ्रंट टायर. पंप अप का भी मतलब होता है हवा भरना. लेकिन हम कॉमनली, कैजुअली ऐसे भी कहते हैं, ऐसे सुनते हैं, पुट सम एयर इन द फ्रंट टायर. यू कैन सिंपली से लाइक दिस, पुट सम एयर इन द फ्रंट टायर. पुट सम एयर इन द फ्रंट टायर. खिड़की खोल दो, थोड़ी ठंडी हवा अंदर आने दो. ओपन द विंडो एंड लेट सम कूल एयर इन. लेट सम कोल्ड एयर इन. लेट इट इन. उसे अंदर आने दो. दरवाज़ा खोलते ही हवा का एक झोंका आया. हवा का झोंका. अब इसके लिए इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? आई हैव अ कपल ऑफ वर्ड्स फॉर यू. देयर वॉज अ रश ऑफ विंड एज आई ओपन द डोर. देयर वॉज अ स्ट्रीम ऑफ विंड और देयर वॉज अ गस्ट ऑफ विंड एज आई ओपन द डोर. अ रश ऑफ विंड, स्ट्रीम ऑफ विंड और अ गस्ट ऑफ विंड. हवा का झोंका. एक हवा के झोंके ने सारे कपड़े उड़ा दिए. इसके लिए कह सकते हैं अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू ऑल द क्लोथ्स ऑफ. अगर हवा कुछ उड़ा देती है, आप इंग्लिश में कह सकते हैं इट ब्लोज इट ऑफ. इट ब्लोज इट ऑफ. अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू ऑल द क्लोथ्स ऑफ. हवा तेज हो रही है, अब मज़ा आएगा. हवा तेज हो रही है, अब मज़ा आएगा. गर्मियों के टाइम में हम ऐसे कहते हैं, हवा तेज हो रही है. हवा जब धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही होती है, आप इंग्लिश में उसे कह सकते हैं द विंड इज पिकिंग अप और द विंड इज गेटिंग अप. इट विल बी फन नाउ. इट विल बी फन नाउ. The wind is picking up or the wind is getting up.
यानी हवा अब तेज़ हो रही है, हवा बढ़ रही है। द विंड इज़ पिकिंग अप और द विंड इज़ गेटिंग अप। हवा अब धीमी हो गई है, उसका ऑपोजिट इसे कह सकते हैं द विंड हैज़ ड्रॉप्ड नाउ, द विंड हैज़ ड्रॉप्ड अ लिटिल। इस तरह आप कह सकते हैं। अब तो हवा चलनी बंद ही हो गई है, बंद ही हो गई, तब आप कह सकते हैं द विंड हैज़ डाइड डाउन नाउ, द विंड हैज़ डाइड डाउन नाउ। ऑफ कोर्स आप स्टॉप्ड भी कह सकते हैं, द विंड हैज़ स्टॉप्ड नाउ, इट हैज़ स्टॉप्ड ब्लोइंग। आज हवादार मौसम है, जब हवा बहुत चल रही होती है तब ऐसा कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स विंडी टुडे, इट्स विंडी टुडे। हवाबाजी करना बंद करो। अब ये कुछ अलग ही तरह की चीज़ है, यहाँ पर हवा से कोई लेना देना नहीं है। कोई हवाबाजी करता है मतलब बहुत ही बनता है, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझता है, हवाबाजी करता है। हवाबाजी करना बंद करो। इंग्लिश में कह सकते हैं स्टॉप पुटिंग ऑन एयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी एयर को ही लेकर एक इडियम होता है जिसका यही मतलब होता है ज़्यादा बनना, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, इतराना। स्टॉप पुटिंग ऑन एयर्स, स्टॉप पुटिंग ऑन एयर्स मतलब ज़्यादा बनो मत, हवाबाजी करना बंद करो, हवा में मत उड़ो। इसे कहते हैं ऐसे भी स्टॉप गिविंग योर सेल्फ एयर्स, स्टॉप गिविंग योर सेल्फ एयर्स। आप कह सकते हैं स्टॉप एक्टिंग सो एरोगेंटली और सो प्राउडली। मैं उसकी हवाबाजी 1 मिनट में निकाल दूंगा। यहाँ पर कैसे कहें? अब यहाँ पर तो उस फ्रेज़ को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम कुछ ऐसे कह सकते हैं इट विल टेक मी अ मिनट टू टेक आउट हिज हॉटीनेस, टू टेक आउट हिज वैनिटी। वैनिटी और हॉटीनेस मतलब घमंड, हवाबाजी। इट विल टेक मी अ मिनट टू टेक आउट हिज हॉटीनेस और हिज वैनिटी। उसने मेरी साइकिल की हवा निकाल दी। इसे कैसे कह सकते हैं? He let air out of my bicycle tires. He let air out of my bicycle tires. इसे ऐसे कहना चाहिए He let air out of the tires of my bicycle. But casually, in short, we can just say bicycle tires instead of the tires of my bicycle. आप deflate word का यूज़ कर सकते हैं. He deflated my bicycle tires. He deflated my bicycle tires. अब साइकिल की इतनी बात हो रही है तो मुझे याद आया कि साइकिल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इन्हीं तरह के सेंटेंसेस को अच्छे से डिस्कस किया है कि साइकिल के बारे में हम क्या क्या बातें करते हैं। साइकिल की चैन उतर जाना, साइकिल की चैन वापस चढ़ाना, साइकिल पर चढ़ना, पैडल मारना, इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। आपको इसी वीडियो में आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। टायर की हवा चेक कर दो, इसके लिए कहेंगे चेक द टायर प्रेशर। जी हाँ फ्रेंड्स, टायर प्रेशर, आप इसे एयर प्रेशर भी कह सकते हैं। चेक द एयर प्रेशर और चेक द टायर प्रेशर। आगे वाले टायर में बिल्कुल हवा नहीं है। द फ्रंट टायर इज़ फ्लैट। टायर की जब बात हो, टायर में बिल्कुल हवा नहीं है तो उसे टायर का फ्लैट होना कहते हैं। द फ्रंट टायर इज़ फ्लैट। इस पंखे की हवा मुझे नहीं लग रही, इसे कह सकते हैं दिस फैन इज़ नॉट ब्लोइंग एयर टूवर्ड्स मी। दिस फैन इज़ नॉट ब्लोइंग एयर टूवर्ड्स मी। तो फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग एंगल से सोच कर देखा है कि हवा को लेकर हम क्या क्या बातें करते हैं और उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, मैंने आपको बताया है। ऑफ कोर्स ऐसी और भी बातें होंगी, लेकिन ज़्यादातर मेनली कॉमनली हम क्या क्या बातें करते हैं वो मैं इस वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। इसे लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। I'll never let you down. I'll do my best and you'll keep on improving your English constantly and regularly. We're gonna talk in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.